दोस्तों, हमने पिछले वीडियो के अंदर में देखा कि गंगा में स्नान करने का यानी गंगा में नहाने का क्या तरीका है और पाप धोने के लिए अगर हम गंगा स्नान करते तो पाप कब धुलते हमारे, यह भी हमने पिछले वीडियो में देखा। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले गंगा नदी में स्नान करने से कौन से पापों से हमें छुटकारा मिलता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर शरद देशकर, मैं नागपुर शहर में रहता हूं और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं सीखो हिंदू सीखो इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप नए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह की जानकारियां सिर्फ और सिर्फ इसी यूट्यूब चैनल पर आपको देखने के लिए मिलती है। जैसा मैंने आपको बताया कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि गंगा नदी में स्नान करने का तरीका क्या है, जो आज तक हम लोगों को बताया नहीं गया था, वह तरीका मैंने बताया आपको। और आज हम देखने वाले कि गंगा नदी में लोग क्यों जाते। गंगा नदी में लोग जाते अपने पापों को धोने के लिए। पाप तो धो देते गंगा नदी में नहाने के बाद, लेकिन फिर से पाप करते। तो अगर आप एक बार नहा लेते हो, गंगा स्नान कर लेते हो और बाद में फिर से पाप करते हो, तो गंगा नदी में स्नान करने से भी वह पाप नहीं धुलते। तो जो लोग सच्चे मन से चाहते कि उन्होंने अभी तक जीवन में बहुत पाप कर लिए और उन पापों से उनको छुटकारा चाहिए, दोबारा जीवन में कभी भी पाप नहीं करेंगे, अगर ये संकल्प लेते तो उन्हें गंगा स्नान करना चाहिए। और गंगा स्नान किसे करना चाहिए, कौन से पाप धुलते, वह मैं आपको बताता हूँ। तो 10 प्रकार के पाप गंगा स्नान करने से धुलते। 3 प्रकार के शारीरिक पाप होते। 3 प्रकार के कौन से पाप होते, शारीरिक होते। 4 प्रकार के वाचिक होते और 3 प्रकार के मानसिक होते। 3 प्रकार के शारीरिक, 4 प्रकार के वाचिक, यानी 4 और 3 7 हो गए, और बचे हुए 3 मानसिक होते। तो पहला क्या होता है शारीरिक के अंदर में, बिना दिए हुए दूसरे की वस्तु लेना अर्थात चोरी करना। आपने किसी की वस्तु लिए बिना दिए हुए, सामने वाले ने आपको दिया नहीं लेकिन आपने उठा ली, भले ही आपका दोस्त हो, भले ही आपके रिश्तेदार हो, भले ही आपका कितना अच्छा पड़ोसी हो, बिना बताए आपने उसकी वस्तु उठा लिए, वह चोरी कहलाती है। वह कौन सा पाप है, शारीरिक पाप है। दूसरा है हिंसा करना। जीवन में हम बहुत सारी हिंसा करते रहते, कभी मच्छर को मारते, कभी चींटी को मारते, इस तरह की छोटी मोटी हिंसाएं तो रोज होती रहती है हमारे ऐसे, तो ये हिंसा करना हो गया। तीसरा हो गया परस्त्री गमन करना। परस्त्री गमन करना, हमारे में से बहुत से लोग आजकल परस्त्री गमन भी करते, तो यह भी एक पाप में आता है। तो ये जो पाप थे, ये कौन से पाप कहलाते, ये शारीरिक पाप कहलाते। 3 प्रकार के शारीरिक पाप ये कहलाते। अब देखते हैं हम 4 प्रकार के वाचिक पाप। पहला होता है कड़वा बोलना, कठोर बोलना। हम बोलते हैं ना कठोर बोल, लोगों को बोलते। देखो, आप माँ बाप हो और अपने बच्चों को कठोर बोल रहे हो तो वो पाप नहीं कहलाएगा, लेकिन आप दूसरों को कठोर बोलते हो, वह पाप कहलाता है। असत्य बोलना, झूठ बोलना। आजकल तो झूठ बोले बिना काम ही नहीं होता, तो असत्य हम बोलते ही है। किसी का दोष बताना या चुगली करना, ये बड़ी आदत है हमें कि सामने वाले का दोष हम बताते। हमारे में क्या दोष है यह हम नहीं देखते, लेकिन सामने वाले का क्या दोष है यह देखते और उसकी चुगली लगाते किसी और में, यह आपने देखा होगा। और चौथा होता है बेकार की अनाप शनाप बातें करना। बेकार की अनाप शनाप बातें करना, ये 4 प्रकार के वाचिक पाप कहलाते हैं। उसके बाद 3 प्रकार के मानसिक पाप भी देख लेते। दूसरे के धन को छल कपट और अन्याय से हड़पने की सोचना, सिर्फ सोचने भर से पाप हो जाता है भाई। किसी और की धन दौलत उसको छल कपट से, अन्याय से छीनने की या हड़पने की सोचना, यह भी एक पाप में आता है। उसके बाद मन को, यानी जो हमारा मन है उसमें दूसरे के बारे में बुरा सोचना, सामने वाले के कैसे बुरा हो सके ये हम सोचते, हम में से बहुत से लोग सोचते। तो मन में दूसरे के बारे में बुरा सोचना, यह भी पाप होता है। और नास्तिक बुद्धि रखना, बहुत से लोग नास्तिक होते, जो भगवान पे विश्वास नहीं करते, आस्तिक नहीं होते, नास्तिक होते। कभी कभी उनको भगवान है इस चीज़ का बोध हो जाता है, तब वो नास्तिक से आस्तिक हो जाते, लेकिन बहुत से लोग नास्तिक भी है। तो दोस्तों, आज मैंने बताया आपको कि 10 प्रकार के पाप है। उन
पापों को अगर आप धोना चाहते हो, यानी पापों से मुक्ति पाना चाहते हो, तो आपको गंगा स्नान करना चाहिए। और गंगा स्नान कर आने के बाद दोबारा वह पाप आपको नहीं करना है, तो ही आपके पाप धुलेंगे, अन्यथा पाप नहीं धुलेंगे। तो दोस्तों, मैंने आपको आज बताया कि गंगा नदी में स्नान करने से किन किन पापों से हमें मुक्ति मिलती है। मुझे लगता है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा गंगा स्नान करने से किन किन पापों से छुट्टी हमको मिलती है या मुक्तता मिलती है। तो जब भी आप गंगा स्नान करने जाए तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको किन किन पापों से मुक्ति मिलने वाली है, क्योंकि आपको मालूम है आपने जीवन में क्या पाप किए, यह आपसे अच्छा कोई और नहीं जानता। ना आपकी पत्नी जानती है, ना आपका बच्चा जानता है। सबसे अच्छा आप ही जानते हैं कि आपने जीवन में क्या पाप किए और उसका प्रायश्चित क्या है, यह भी आप जानते हैं। इसीलिए गंगा स्नान करते वक्त एक बार जरूर विचार कर ले कि आपने क्या पाप किए थे। उन पापों से आपको छुट्टी डेफिनेटली मिलेंगी, पापों से मुक्तता डेफिनेटली मिलेंगी। साथ ही साथ वही प्रण ले कि दोबारा मैं इस तरह से पाप नहीं करूंगा। तो कल फिर मिलेंगे इस तरह के नए वीडियो में नए विषय के साथ। नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। भगवान श्री राम आपको खुश रखे और आपकी सभी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो।